इस वीडियो में देखेंगे तुल्य समुच्चय क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। तुल्य समुच्चय क्या होता है, इंग्लिश में कहते हैं इसको इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं तुल्य समुच्चय। पहले इसको एग्जांपल समझते हैं कि क्या होता है ये तुल्य समुच्चय। जैसे कोई सेट है ए, उसमें कोई अवयव है या एलिमेंट है, जैसे ए ई आई, इतना समुच्चय है एक सेट में। इतना अवयव है समुच्चय ए में। और एक समुच्चय ले लेते हैं बी, जिसमें है 1 2 3 तीन अवयव समुच्चय बी में है, 3 अवयव समुच्चय ए में है। ठीक है, एक हमने समुच्चय लिया ए, इस पर 3 अवयव है ए ई आई। समुच्चय बी में 3 अवयव है 1 2 3 अवयव। हम अब यहाँ पर अवयव की बात कर रहे हैं, तो अवयव क्या होता है, किसी समुच्चय में उसके अंदर बैठा हुआ या उसका अंदर जो वो होता है, क्या बोलते हैं इसको, एलिमेंट होता है ये वाला। इसके अंदर जो संख्या होता है, संख्या बोल सकते हैं या कुछ इसके बारे में अल्फ़ाबेट बोल सकते हैं। इसको जो होता है उसको अवयव कहा जाता है, जिसमें 1 2 3 ये अवयव है बी का, ए ई आई अवयव ए का। इसको सिंबल में अगर लिखना चाहें तो इसको लिखते हैं, क्या लिखते, ए अवयव है समुच्चय ए का, ई अवयव है समुच्चय ए का। उसी प्रकार एक समुच्चय अवयव है, समुच्चय नहीं, ए अवयव है बी का। ठीक है, पर क्या किया था मैं, ए अवयव है ए का, ई अवयव है ए का, एक अवयव है बी का, तो इसको अवयव कहा जाता है। यहाँ पर 3 इसमें अवयव है, बी में भी 3 अवयव है, तो इसको कह सकते हैं क्या, तुल्य समुच्चय कहा जाता है। जब समुच्चय ए का और समुच्चय बी का जितने अवयव की संख्या अगर समान है दोनों में, तो उसको तुल्य समुच्चय कहा जाता है। इसमें कितना है, 1 2 3, इसमें 1 2 3 तीन अवयव इसमें है, 3 अवयव बी में है। समुच्चय ए में 3 अवयव है, समुच्चय बी में 3 अवयव है, तो उसको कह सकते हैं कि दोनों में 3 3 है, तो ये तुल्य समुच्चय कहे जाते हैं। ठीक है, अगर दोनों में जो संख्या है, एक और उदाहरण से, एग्जांपल से और समझ लेते हैं। जैसे P इक्वल टू है 1 2 3 4। ठीक है, Q में है 5 6 7 8। P में 1 2 3 4 अवयव है, Q में 5 6 7 अवयव हैं, तो ये तुल्य समुच्चय कहे जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें 4 अवयव इसमें P में है समुच्चय A में, 4 अवयव समुच्चय Q में है, तो इस प्रकार इसको कह सकते हैं P तुल्य है Q का, मतलब P तुल्य समुच्चय कहा जाता है, मतलब दोनों तुल्य समुच्चय कहे जाते हैं। इस प्रकार अगर यहाँ भी अगर अवयव की बात करते हैं तो क्या करेंगे, एक अवयव है P का, 2 अवयव है P का, 3 अवयव है P का। इस प्रकार से अगर लिखना चाहें तो 2 अवयव है P का, इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब परिभाषा की बात करते हैं। यहाँ पर परिभाषा की बात कर लेते हैं। तुल्य समुच्चय का क्या परिभाषा है, तुल्य समुच्चय की परिभाषा का बात करते हैं। यदि
समुच्चय ए और समुच्चय बी में अवयवों की संख्या समान है तो समुच्चय ए और समुच्चय बी तुल्य समुच्चय कहा जाता है। तुल्य समुच्चय कहा जाता है। यदि समुच्चय ए और समुच्चय बी में अवयव की संख्या समान है तो समुच्चय ए और समुच्चय बी तुल्य समुच्चय कहा जाता है। यहाँ पर एग्जाम्पल देख लिए थे और एग्जाम्पल देख ले सकते हैं उदाहरण के रूप में। ई इक्वल टू अगर कहें एक्स वाई जेड डब्लू यू कर दे इसको, और एफ बराबर ए बी सी डी। ई में कितने अवयव हैं? 1 2 3 4। बी एफ में कितना है? 1 2 3 4। मतलब ये दोनों तुल्य समुच्चय कह जाएंगे। ई और एफ तुल्य समुच्चय कहा जाएगा क्योंकि दोनों के अवयव की संख्या समान है। इसको लिखते कैसे हैं? इसको एन ई बराबर होता है कितना है? 4 है, और इसमें एन एफ बराबर भी 4 है, तो ये दोनों तुल्य समुच्चय कह जाते हैं। इस प्रकार से तुल्य समुच्चय हो जाता है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नॉलेज अंडर द चैनल का नाम है। यहाँ पर एक बात और याद ध्यान रखना है कि जितने भी समान समुच्चय, मैंने समान समुच्चय का इससे पहले वीडियो बनाया था। समान समुच्चय क्या होता है उस वीडियो में बता चुका हूँ। मैं उस समान समुच्चय में एक उदाहरण लिया था कि ई इक्वल टू क्या होता है 1 2 3 इस प्रकार से, और एफ बराबर क्या लिया था मैंने 3 2 1। ये होता है समान समुच्चय। समान समुच्चय होता है, और ये समान समुच्चय दोनों में संख्या समान नहीं, मतलब जो अंक है एक इसमें भी है, एक इसमें भी है, 2 इसमें भी है और 2 एफ में भी है। ई में 3 है और एफ में भी 3 है, तो इसको समान समुच्चय कहा जाता है। तो ये दोनों को तुल्य समुच्चय भी कह जाएंगे। समान समुच्चय मतलब इसको लिख देते हैं, सभी समान समुच्चय तुल्य समुच्चय होते हैं। तुल्य समुच्चय होते हैं। सभी समान समुच्चय तुल्य समुच्चय होते हैं क्योंकि इसमें भी 3 अवयव है 1 2 3, इसमें भी 3 अवयव है 1 2 3, तो 3 अवयव होने के कारण इसको तुल्य समुच्चय भी कहा जाता है। क्योंकि यह समान समुच्चय है लेकिन इसको तुल्य समुच्चय भी कहने का कारण ये है कि इसमें भी 3 अवयव है, इसमें भी 3 अवयव है, इस कारण इसको हम तुल्य समुच्चय भी कह देते हैं। ठीक है, समान है संख्या, हम अंक को नहीं बोल रहे हैं कि समान है, हम ये बोल रहे हैं कि इसमें 3 अवयव है, इसमें भी 3 अवयव है, इस कारण ये तुल्य समुच्चय कह जाते हैं। ठीक है, किंतु अगर समान, लेकिन एक बात यार यहाँ रहे कि समान समुच्चय, सभी समान समुच्चय, सभी तुल्य समुच्चय समान समुच्चय नहीं कह जाते, क्योंकि
एक मिनट। मैंने कहा अभी सभी तुल्य समुच्चय समान समुच्चय नहीं होते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम जैसे हम यहाँ पर ये है, ये किस समुच्चय का उदाहरण है? अभी दिए थे ना, ये तुल्य समुच्चय का उदाहरण है। तो तुल्य समुच्चय उदाहरण है, क्या इसे हम समान इसमें 4 अवयव हैं, इसमें भी 4 अवयव हैं, तो इसको तुल्य समुच्चय तो कह सकते हैं, लेकिन समान समुच्चय नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि इस दोनों समान नहीं हैं। इसमें 1 है लेकिन इसमें 1 नहीं है, इसमें 2 है लेकिन इसमें भी 2 नहीं है, इसमें 3 है लेकिन इसमें 3 नहीं है, इसमें 4 है इसमें भी 4 नहीं है। अगर दोनों समान रहता, इसमें 4 होता, इसमें भी 4 होता, इसमें भी 3 होता, इसमें भी 3 होता, इसमें भी 2 है तो इसमें भी 2 होता, इसमें 1 है इसमें भी 1 होता, तब उसको कहते हैं उसको कहते हैं समान समुच्चय। लेकिन ये समान समुच्चय नहीं है, ये तुल्य समुच्चय है। इस कारण कह सकते हैं सभी समान समुच्चय तुल्य समुच्चय होते हैं, सभी समान समुच्चय तुल्य समुच्चय होते हैं, लेकिन सभी तुल्य समुच्चय समान समुच्चय नहीं कह जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर समझने की बात है। सभी समान समुच्चय तुल्य समुच्चय होते हैं, कारण क्योंकि ये समान समुच्चय है, तो इसमें जो संख्या होता है 1 2 3 1 2 3 तीनों दोनों में अवयव की संख्या समान है, इस कारण ये समान समुच्चय है, मतलब तुल्य समुच्चय है। दोनों में संख्या समान है तो तुल्य समुच्चय है। और सेम है, 1 इसमें भी है 1 इसमें भी है, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, तो ये समान समुच्चय है। ठीक है, और इसी समान समुच्चय को तुल्य समुच्चय भी कह सकते हैं, लेकिन ये तुल्य समुच्चय, इसको हम समान समुच्चय नहीं कह सकते हैं। इस प्रकार इस वीडियो में आपको समझ आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ कि समझ आ गया होगा। चैनल का नाम है नॉलेज एंड अदर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ।